आप सब जानते हैं कि श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर के 9 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। कुल 38 दिन की यात्रा है। आप इस बात के भी गवाह हैं कि पिछले 3-4 वर्षों में यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधाओं की दृष्टि से निरंतर श्राइन बोर्ड ने, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रयास करके सुविधाओं का काफी विस्तार किया है। मोटे तौर पर आप में से अनेक लोग परिचित हैं कि दोनों जो रूट हमारे हैं वो बालटाल एक्सिस हो या चंदनबाड़ी पहलगांव एक्सिस हो, वो सड़क 4 फुट 5 फीट चौड़ी हुआ करती थी। कई वल्नरेबल स्पॉट्स थे। पिछले 2-3 वर्षों में अब लगभग वो सड़क 12 फीट चौड़ी बना दी गई है और जहां भी वल्नरेबल स्पॉट्स थे वहां क्रॉस बैरियर्स, मजबूत रेलिंग। तो एक तरह से जिन लोगों ने पहले यात्रा देखी है उस 4-5 फीट चौड़ी सड़क में ही यात्री भी चलता था, पालकी भी चलती थी, पोनी वाले भी चलते थे। बड़ी परेशानी होती थी और खासतौर से जब बरसात हो जाती थी तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो उस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि लोगों को पिछले बार भी जो फीडबैक मिला था, यात्रियों से फीडबैक मिले, इसका सिस्टम पिछले 3 वर्षों से हम लोगों ने प्रारंभ किया था तो उसकी काफी अच्छी सराहना हुई थी। ये भी आप सबके ध्यान में है कि RFID बेस्ड ट्रैकिंग का सिस्टम 3 साल पहले स्थापित कर दिया गया और eKYC के बाद ही RFID कार्ड सभी श्रद्धालुओं को, माने यात्रियों को, सभी सर्विस प्रोवाइडर्स को दिया जाता है। लाइव फीड के लिए हाई क्वालिटी कैमरा भी पूरी तरह से लगाए गए हैं। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक राजभवन में चलता है और दूसरा पुलिस का एक सेंटर है जो निरंतर चलता रहता है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज में भी पहले की तुलना में काफी बदलाव हुआ है और अस्थायी रूप से दोनों कैंप्स में 100 बेड के हॉस्पिटल फंक्शनल हैं। पावर सप्लाई के इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो पहले वहां ग्रिड पावर नहीं थी, अब बालटाल एक्सिस से पूरी तरह से ग्रिड पावर है और जो दूसरा रूट है पहलगांव चंदनबाड़ी वाला, वहां भी पंचतरनी तक, होली केप से पंचतरनी तक ये ग्रिड पावर उपलब्ध करा दी गई है। जो शेष हिस्सा है मैं उम्मीद करता हूं कि इस वर्ष उसकी भी स्वीकृति हो जानी चाहिए। स्वच्छता के मामले में भी उपलब्धियां मैं कहूं कि उल्लेखनीय रही हैं। पहले श्राइन बोर्ड ही स्वच्छता अभियान या स्वच्छता का काम देखता था। अब जम्मू कश्मीर का जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये अपनी अपनी एरिया में पूरी तरह से स्वच्छता के काम से जुड़े रहते हैं और अब तो पिछले 2 वर्षों से कचरा मुक्त और सस्टेनेबल तीर्थ यात्रा यानी 0 लैंडफिल का लक्ष्य हासिल किया गया। अनेक प्रकार की अन्य सुविधाएं भी यात्रियों के लिए प्रारंभ की गई हैं, चाहे सूरैक हो, क्लॉक रूम हो, हेलमेट का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ई-रिक्शा की भी सुविधा प्रदान की गई है और जो पशु हमारे या घोड़े या खच्चर जो चलते हैं उनके लिए पिछले साल से चारा की भी मुफ्त व्यवस्था की गई है। पवित्र गुफा पर प्रसाद के लिए सेल्स काउंटर बनाए गए हैं। खराब मौसम में भी यात्री ठीक से रह सकें, इसके लिए अस्थायी रूप से यात्री निवास का निर्माण भी दोनों स्थानों पर हो रहा है। हम उम्मीद कर रहे थे कि इस साल 30 जून तक पूरा हो जाएगा, लेकिन मुझे कुछ किन्हीं परिस्थितियों में 15 दिन काम बंद हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि बालटाल में तो लोग रुक पाएंगे। नुनवान में काम पूरा 100% नहीं हो पाएगा, लेकिन मेजर पोर्शन उसका भी पूरा हो जाएगा। नुनवान कैंप में जाते समय जो कन्वॉय हमारी आती थी जम्मू से,
एक परेशानी होती थी कि 2 बार उनकी चेकिंग करनी पड़ती थी। वहाँ एक फुट ओवर ब्रिज बन गया है, अब एक ही बार चेकिंग के बाद कम समय में सारे लोग कैंप में पहुंच जाएंगे। पिछले साल 12 वर्षों में सबसे ज्यादा यात्रा 5,12,000 रही। इस वर्ष 22 अप्रैल के पहले बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हुए थे। 22 अप्रैल की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद रजिस्ट्रेशन में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन फिर से अब वो पिछले वर्ष की तुलना में अगर मैं कहूं तो मोटे तौर पर 35-40 हजार पंजीकरण कम हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि 10.19% इट्स लेस देन लास्ट ईयर, लेकिन अब वो रफ्तार बढ़ गई है। जो लोग 22 अप्रैल के पहले रजिस्ट्रेशन कराए थे उनसे दोबारा हमने रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी यात्रा के बारे में कंफर्मेशन दीजिए। तो कल तक की जो सूचना है 85,000 से ज्यादा लोगों ने कंफर्म किया है कि हम यात्रा में आ रहे हैं। ये संख्या बढ़ती जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से भी जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीएपीएफ ने मिलकर के एक चाक चौबंद व्यवस्था सुरक्षा की दृष्टि से प्रारंभ से लेकर के और गुफा तक और सफल वापसी का किया है। चाहे वो एरिया डोमिनेशन हो, एमआरटीज की संख्या हो, 3 टियर सिक्योरिटी बेस कैंप में लगाई गई हो, या डिप्लॉयमेंट का जहां तक सवाल है तो जेके पुलिस के भी ऑफिसर पहले की तुलना में ज्यादा डिप्लॉय हुए हैं। सीएपीएफ की कंपनी भी पहले की तुलना में ज्यादा है, और मैं कह सकता हूं कि मॉक ड्रिल इन लोगों ने अपनी पूरी कर ली है। इसके साथ साथ टूरिस्ट स्पॉट्स की सिक्योरिटी को भी सुरक्षा बलों ने काफी बढ़ाया है। तो मैं कह सकता हूं कि सर्विस प्रोवाइडर से लेकर के हर व्यक्ति का वेरिफिकेशन का काम भी मोटे तौर पर पूरा कर लिया गया है। लखनपुर से ही कन्वॉय का एस्कॉर्ट शुरू होता है, और आप सब जानते हैं कि भगवती नगर जम्मू से यात्रा शुरू होगी। आप सभी पत्रकार मित्रों का भी इस यात्रा में बड़ा सहयोग रहा है। आपके माध्यम से सभी श्रद्धालुओं से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि हम व्यवस्था ऐसी कर रहे हैं कि सब लोग कन्वॉय के साथ ही आवें, ताकि वो सुरक्षित और सहूलियत से पहुंच सकते हैं। प्राइवेट गाड़ी से भी कोई आए तो उसका स्वागत है, लेकिन उनसे भी मेरा अनुरोध है कि कन्वॉय के साथ ही वो चलें। दूसरा, कई कारणों से विचार करके इस बार हेली सर्विस को बंद कर दिया गया है, और इसलिए हेली सेवाएं इस बार नहीं चलेंगी। कई नए इनिशिएटिव भी लिए गए हैं, जिसके बारे में आप जब पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। लेकिन यात्रियों का इंश्योरेंस हो या पोनी वालों का, पिट्ठू वालों का इंश्योरेंस हो, ये सब श्राइन बोर्ड और प्रशासन मिलकर कराता है। मैं जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों से, विशेष रूप से कश्मीर के निवासियों से, जो परंपरागत रूप से इस यात्रा में पूरा सहयोग करते हैं, स्थानीय लोग भी, और बड़े उत्साह के साथ स्वागत करते हैं, वर्ष भर इंतजार करते हैं। आप पत्रकार मित्रों ने भी हर बार सहयोग किया है, तो आपसे भी मेरा अनुरोध होगा कि देश भर में एक अच्छा संदेश जाए कि कश्मीर के लोगों की जो हॉस्पिटैलिटी है उसका कोई मुकाबला देश में नहीं कर सकता है। मैं समझता हूं कि मोटे तौर पर जो बातें थी हमने आपके समक्ष रख दी हैं।